हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में फिर से। कल हमने सीट इंसर्ट करना सीखा था और आज के वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम लोग सीट्स को डिलीट कर सकते हैं थ्रू वीबीए कोड कमांड। तो ये इंसर्ट और डिलीट सीट दोनों ही एक्सेल वीबीए कमांड का पार्ट है। तो एक बार चलते हैं यहाँ पे और अपना विजुअल बेसिक विंडो ओपन कर लेते हैं। और यहाँ पे क्या है, कल हमने ऐड सीट्स पढ़ा था। तो यहाँ पे है एक नया मॉड्यूल इंसर्ट कर लेते हैं और इसमें हम लोग एक नाम रखते हैं डिलीट शीट्स। ठीक है। और एज इट इज पार्ट ऑफ एक्सेल वीबीए कमांड्स, तो मैं इसका एक हेडिंग डाल देता हूँ कि वीबीए कमांड्स पढ़ रहे हैं हम लोग, जिसमें से डिलीट पढ़ रहे हैं उसका पार्ट। तो जैसे अगर आपको ये सीट डिलीट करनी है, फॉर एग्जांपल मैं सीट 1 पे हूँ और आप चाहते हो सीट 2 डिलीट करना, तो पहले तो इसको आप कोड लिखोगे कि सीट 2 सेलेक्ट हो जाए और सेलेक्ट होने के बाद फिर ये डिलीट हो जाए एक्टिव सीट हमारी। ठीक है। तो हम क्या कमांड लिखेंगे, सीट्स, ये हम लिखेंगे कौन सी सीट चाहिए आपको, सीट 2 डॉट सेलेक्ट और नीचे लिख देंगे एक्टिव सीट डॉट डिलीट। ठीक है। इसको मैं F5 करता हूँ। आप सीट 2 की स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई, सीट 2 देखना, ये सीट 2 डिलीट हो जाना चाहिए जैसे F5 करूँगा। ये मैंने प्रेस किया F5 और ये पूछ रहा है जैसे हम नॉर्मल जब डिलीट करते हैं राइट क्लिक करके, तो कि क्या आप ये सीट डिलीट करना चाहते हैं। मैं कहूँगा यस डिलीट कर दो, तो ये देखो सीट 2 डिलीट हो गई। अब हम क्या चाहते हैं कि इस सीट को डिलीट करें, लेकिन वो जो कमांड आई थी अपने को, वो प्रॉम्प्ट मैसेज ना आए अपने पास। ठीक है ना, वो पॉपअप ना आए कि भाई सीट को डिलीट कर दो। तो उसके लिए क्या होगा, देखिए कोड, कंट्रोल वी, इसका मैक्रो का नाम चेंज कर देता हूँ मैं, इसका नाम कर देता हूँ मैक्रो का 1, डेटा शीट्स मैक्रो 1। ओके, एक्सेल वीबीए कमांड्स हो गया। ओ स्पेस आ गया इसमें, इसका स्पेस हटा देते हैं। तो इसमें क्या है, एक बार ये रन करके देखते हैं कि अगर हम यहाँ पे सेलेक्ट लिखने की जगह अगर डिलीट सीधा लिख दें तो क्या ये काम करेगा। जैसे मान लो मैं सीट 1 डिलीट करना चाहता हूँ, अगर मैं इसको डायरेक्ट लिख दूँ तो क्या ये काम करेगा, डिलीट करेगा सीट 1 को। तो मैं प्रेस करता हूँ F5, अगेन इट इज़ प्रॉम्प्टिंग कि भाई ये डिलीट कर दें कि नहीं, तो हमने कहा डिलीट और इसने सीट 1 डिलीट कर दिया, तो ये काम कर रहा है। तो अपना कोड थोड़ा छोटा हो गया, तो ये बेटर रहेगा। अब दूसरा अपने को यहाँ से एप्लीकेशन जो अपने को ये पॉपअप मैसेज दे रहा है कि ये डिलीट करना है कि नहीं, उसको हटाना है अपने को। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एप्लीकेशन डॉट डिस्प्ले प्ले अलर्ट, एप्लीकेशन की स्पेलिंग गलत हो गई, डबल पी आएगा, सन डॉट डिस्प्ले ये देखो ऑप्शन दे दिया हमारे को। तो यहाँ पे अपने को एक बार लिखना पड़ेगा फॉल्स और फिर इसके नीचे आके लिखना पड़ेगा एप्लीकेशन, एप्लीकेशन डॉट डिस्प्ले अलर्ट्स और यहाँ पे लिखना पड़ेगा ट्रू। अब अगर हम लोग डिलीट करेंगे तो ये अपने पास पॉपअप मैसेज नहीं आएगा, आप देख लो कैसे। अब जैसे सीट 3 बची है हमारे पास, मैंने यहाँ पे सीट 3 लिख दिया, पहले पॉपअप मैसेज आ रहा था एप्लीकेशन का। अब हम करेंगे F5 और ये देखो वो सीट 3 जो थी हमारी वो डिलीट हो गई। ठीक है ना। तो अब ये क्या था, ये तो ऐसे था कि हम सीट को मेंशन कर रहे थे। अब मान लो हमारे पास बहुत सारी सीट्स हैं, राइट। तो फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 7 सीट्स हैं या उससे भी ज़्यादा है, 8 सीट्स हैं। ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इसको ऐसे ना लिखने की बजाय हम लोग क्या करते हैं, एक वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं। और वेरिएबल क्या डिफाइन करते हैं, वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं, ये लिख देते हैं डिम एस एज वेरिएंट। ठीक है। और उसके बाद एस की वैल्यू दे देते हैं हम लोग फॉर लूप से, फॉर एस
इज इक्वल्स टू 2 सीट से डिलीट करवाना चाहते हैं हम लोग 8 सीट तक, 2 से स्टार्ट करेगा और 8 सीट तक ये डिलीट करेगा। और उसके बाद क्या करते हैं, हम लोग अपना फॉर नेक्स्ट लूप क्लोज कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एस। अब ये देखो दूसरी सीट हमारी सीट 6 है, फिर ये तीसरी है, ये यहाँ से 8वीं तक हमारी सीट है। तो एक बार हम रन करके देखते हैं। सबसे पहले ये हमारी सीट 6 डिलीट होनी चाहिए। और एस के वैल्यूज पे आप देखते रहना कैसे चेंज हो रहा है ये। F8 किया, एस सिंपटी है, S2 आ गया, तो मतलब सीट 6 अब डिलीट हो जानी चाहिए। जैसे ही हम F8 करेंगे तो यहाँ पे हमारी सब्सक्रिप्ट आउट ऑफ रेंज आ गई। तो यहाँ पे हम सीट 3 को चेंज करना भूल गए हैं, यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन करना था। यहाँ पे हम S लिखते हैं, फिर F8 करते हैं, सीट 6 वापस से डिलीट हो गई। ठीक है, अब S की वैल्यू देखना क्या होती है। फिर F8 किया हमने, अब S की वैल्यू हो गई है 3। अब सीट नंबर 3 क्या है, सीट 10। अब सीट 10 यहाँ से डिलीट हो जाएगी, ये गई डिलीट। अब इसके बाद फिर देखते हैं S की वैल्यू क्या होती है। F8 किया हमने, S की वैल्यू 4 हो गई, 1 2 3 4। अब सीट 12 आपकी डिलीट हो जाएगी क्योंकि फोर्थ सीट आपकी सीट 12 है। ठीक है, अब देखो S की वैल्यू हो गई आपकी 5, 1 2 3 4 5। अब सीट 14 क्या होगी, यहाँ से डिलीट हो गई। ठीक है, अब S की वैल्यू हो गई 6। अब सीट 6 तो यहाँ पे है ही नहीं, तो अब ये आपको एरर बता देगा। तो इस एरर को सही करने के लिए मैंने एक नया मॉड्यूल यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया है। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वापस से वही कोड दोबारा टाइप करते हैं। यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे सब डिलीट सीट 1। ठीक है, 11 लिख देते हैं, नहीं तो पता चला नाम का एरर बताएगा। फिर डिम एस एज वेरिएंट, ये वेरिएबल डिफाइन कर दिया हमने। ठीक है, और एप्लीकेशन डॉट डिस्प्ले अलर्ट, डिस्प्ले अलर्ट्स इक्वल्स टू फॉल्स। और यहाँ पे लिख देते हैं फॉर एस इक्वल्स टू, जो वहाँ पे हमने 2 to 7 यहाँ पे रेंज दी थी, यहाँ पे हम लिखेंगे सीट्स डॉट काउंट, मतलब सीट्स काउंट कर लो। जैसे यहाँ 4 सीट्स हैं तो 4 सीट काउंट कर लो, और 2 2 और 2 तक चलते आओ, वहाँ तक डिलीट कर दो। एंड देन स्टेप -1 और एक सीट छोड़ दो। ये कोड का मतलब यही हो गया कि यहाँ 2 तक काउंट करते आना है आपको, 2 तक की सीट तक डिलीट कर देना है और एक सीट आपको छोड़ देना है। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या होगा कि अपना हम लोग करेंगे सीट्स, और यहाँ पे एस हमारा न्यूमेरिक नंबर है, तो यहाँ पे अपने को इन्वर्टेड कॉमर्स नहीं लगाना है। ये हम लोग करेंगे डिलीट, और यहाँ पे हम लोग क्लोज कर देंगे अपना लूप जो हमारा था नेक्स्ट एस। और नीचे वही लिखना पड़ेगा एप्लीकेशन डॉट डिस्प्ले अलर्ट्स इक्वल्स टू ट्रू, सो दैट कि वो हमें एरर ना दे। ठीक है, तो अब इसको रन करके देखते हैं। आप एस की वैल्यूज पे ध्यान देना, मैंने एस पे कर्सर रखा हुआ है। F8 रन किया मैंने, F8 किया, ये देखो 4 शीट्स थी तो इसने 4 शीट्स काउंट कर ली। ठीक है, तो अब हमारी सबसे पहले डिलीट होगी सीट 15। F8 किया मैंने, सीट 15 गई। अब दोबारा मैंने चलाया, अब एक एक सीट ये पीछे आता जा रहा है। अब दोबारा से ये काउंट करेगा, ये सीट 3 मिली इसको। ठीक है, F8 किया और सीट 3 भी गई। अब वापस से काउंट करेगा, ये इसको 2 सीट्स मिली और ये 2 सीट्स तक ही इसको कमांड दी गई थी डिलीट करने की, ये डिलीट कर देगा। ठीक है, अब बची एक सीट, तो ये एक सीट को डिलीट नहीं करेगा क्योंकि एक स्टेप माइनस जाना है अपने को। तो माइनस 0 सीट्स कोई होती नहीं है, इसलिए कोई डिलीट नहीं करेगा। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।